हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माधव भक्ति उपाय चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 27 जुलाई हरियाई तीज पर सुहागिन महिलाएं भूल कर भी ना करें ये कार्य। आइए जानते हैं वह कौन से 5 कार्य हैं इनको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। जय श्री श्याम। राधे राधे। हर हर महादेव। श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। हरियाई तीज एक ऐसा पर्व है जो सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि भारतीय नारी की श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। ये वह दिन है जो हर सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। सावन की हरियाई तीज में जब प्रकृति भी श्रृंगार करती है तब नारी भी अपने 16 श्रृंगार से अपने सौभाग्य की रक्षा करती है। लेकिन इसी पावन अवसर पर कुछ भूलें ऐसी भी हो जाती हैं जो अनजाने में पति के भाग्य को नरावनी बना सकती हैं। आज इन विशेष वीडियो पर हम जानेंगे कि 3 कार्य जो हरियाई तीज के दिन किसी भी सुहागिन महिला को भूल कर भी नहीं करने चाहिए, वरना पति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हरियाई तीज का महत्व पर यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती पुनर्मिलन की स्मृति में मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन माता पार्वती ने शिव को अपने पति स्वरूप में प्राप्त किया था। तभी से हर विवाहित स्त्री यह व्रत रखकर पार्वती की तरह अखंड सौभाग्य का वरदान मांगती है। तीज के दिन महिलाएं झूला झूलती हैं, हरी चूड़ियां पहनती हैं, मेहंदी रचाती हैं और पारंपरिक गीतों के साथ उत्सव मनाती हैं। लेकिन इस उल्लास में अगर कोई गलती हो जाए तो इसका दुष्प्रभाव पति पर पड़ता है। अब आइए जानते हैं कि इन 3 कार्य कौन से हैं वो नहीं करने चाहिए भूलकर। पहला कार्य है पति से झगड़ा, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। हरियाई तीज के दिन एक विशेष ऊर्जात्मक स्त्री बनती है। यह दिन सिर्फ श्रृंगार व्रत नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता का भी दिन होता है। इस दिन किसी भी प्रकार का कलेश, पति से झगड़ा, कठोर वचन वर्जित माना गया है। यदि पति इस दिन क्रोधित होते हैं तो पति को अपशब्द कहते हैं, मन में कलुष रहती है तो इसका असर सीधा दाम्पत्य जीवन पर ही पड़ता है। यह नकारात्मक ऊर्जा पति के स्वास्थ्य, व्यापार, मानसिक स्थिति पर असर डालती है। शास्त्रों में कहा गया है यस धनधरते तस्याग्रस्ते तिष्ठति, यानी जहाँ स्त्री के मन में प्रेम न हो वहाँ गृहस्थी अधिक समय तक नहीं टिकती है। अतः इस दिन चाहे कोई भी स्थिति शांत पूर्वक करना चाहिए, कुछ भी हो जाए। नंबर 2, तीज की पूजा में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। हरियाई तीज की पूजा में जितना महत्व श्रृंगार का होता है उतना ही महत्व पूजा विधि श्रद्धा का भी होता है। माता पार्वती की पूजा में विशेष सामग्री अर्पित की जाती है। हरी चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी, बिछुए, काजल आदि विशेष की 16 चीज़ें। इस सामग्री में किसी भी प्रकार की अपवित्र अधूरी सामग्री जल्दबाजी में न रखें, देवी पार्वती की नज़र का कारण बन सकती है। खासकर पूजा के समय अगर व्रती महिलाएं शुद्ध अशुद्ध हैं तो शांत रहें, वो ध्यान कहाँ है ये पूजा करें, फल उल्टा सीधा ना बोलें। किसी से ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से, गलती करने से ये तीज माता के गीतों में वास करें या उसका प्रभाव सीधा उसकी स्वास्थ्य की रक्षा पर पड़ता है। इसीलिए पूरे विधि विधान से पवित्र क्षमता और समर्पण के साथ माता की पूजा करें। तीसरा है तीज के व्रत को बीच में तोड़ना या छल करना का अपराध है। हरियाई तीज का व्रत अत्यंत कठिन होता है। कई महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं, अन्य न जल ग्रहण करती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं व्रत का पालन करते हुए बीच में जल भी पी लेती हैं, फलाहार भी खा लेती हैं, फिर दूसरों के सामने कहती हैं कि हमने उपवास रखा है, केवल
हमने जल भी नहीं पिया है, बल्कि धर्म का अपमान है। यदि कोई स्त्री इस दिन व्रत को अधूरा छोड़ देती है या झूठ बोलती है तो व्रत का अपमान माना जाता है। ऐसे व्रत को पुण्य तो नहीं मिलता है, बल्कि पाप मिलता है। पति के स्वास्थ्य पर गिरावट होती है, धन संबंधी हानि होती है, ये सारे काम होते हैं अगर कोई हरियाई तीज के व्रत में झूठ बोलता है। नहीं निभा सकते हैं तो ईमानदारी से ना करें, लेकिन अगर संकल्प लिया है तो इसे पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से, भाव से समापन करें। हरियाई तीज पर सफ़ेद या काले वस्त्र पहनकर वर्जित होता है, क्योंकि ये रंग शौक या नकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। हमेशा हरे या लाल रंग के वस्त्र पहने, सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक है। तीज के दिन किसी अन्य स्त्री का अपमान न करें। विधवा स्त्री का उपवास बिल्कुल वर्जित है। विधवा स्त्री को यह उपवास भूलकर भी नहीं करना चाहिए। प्रेम का प्रतीक होता है तीज, इसीलिए स्त्री अपमान न करें, किसी का भी बिल्कुल भी न करें। इस दिन कई अपमान दोगुना पाप बढ़ जाता है। अगर किसी कारणवश पूजा या व्रत न कर सकें तो कम से कम इस दिन शिव पार्वती का ध्यान करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। कहते हैं भगवान भावना में शक्ति होती है और यही भावना आपके पति के जीवन के संकटों से बचा सकती है। कुछ विशेष बातें जो हर स्त्री को जान लेनी चाहिए। हरियाई तीज का व्रत केवल पति की लंबी उम्र के लिए नहीं है, बल्कि स्त्री की आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का अवसर होता है। जब कोई स्त्री अपनी इच्छाओं को, अपनी भूख प्यास को सिर्फ अपने पति के लिए नियंत्रित करती है तो इसका तप जैसे ईश्वर की ओर ले जाता है। यदि तप और श्रद्धा उसे देवी बनाती है, लेकिन इस शक्ति को अगर लापरवाही, छल, क्रोध से दूषित कर दिया जाए तो वह शक्ति विनाशकारी भी बन सकती है। इसीलिए बहनों, 27 जुलाई को आने वाली हरियाई तीज पर इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। पति से कलह कलेश न करें, पूजा में गलती न करें, व्रत को अधूरा न छोड़ें, छल कपट न करें। 3 सावधानियाँ कि केवल आपके सौभाग्य की रक्षा करेंगी, बल्कि आपके पति को जीवन के हर संकट से बचाएंगे। हरियाई तीज केवल पति का पर्व नहीं, यह प्राकृतिक और प्रेम का संवाद है। सावन की झूले, कजरी गीत, मेहंदी की महक, हरे वस्त्रों की छटा, ये सब केवल उत्साह का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक और नारी के मिलन का प्रतीक है। हरियाली तीज पर जब एक स्त्री अपने भीतर की देवी को जागृत करती है तो वह केवल श्रृंगार होती है, वह शिव की अर्धांगिनी बनती है। तीज माता की कहानी में छिपा है स्त्री का आत्मबल। माता पार्वती ने एक नहीं पूरे 108 जन्म के लिए शिव को पाने के लिए हर जन्म में वही प्रतीक्षा की, तब वही प्रेम और अत्यंत शिव को पति रूप में प्राप्त किया अंत में। इसीलिए जब कोई स्त्री तीज का व्रत करती है तो वह केवल एक दिन की साधना नहीं करती है, वह उसी देवी पार्वती की राह पर चली जाती है। तीज का महत्व सिर्फ वैवाहिक जीवन तक सीमित नहीं है, यह व्रत स्त्री के भीतर श्रद्धा भाव जगाता है, सहनशीलता को जागृत करता है। जब वह दिन भर जल का ग्रहण नहीं करती है तब उसके तप से ऊर्जा उत्पन्न होती है जो पति के रोग, कष्ट, आर्थिक बाधा और बुरे समय को नष्ट कर सकती है। तीज व्रत एक दृश्य कवच की तरह होता है जो स्त्री को हर संकट से बचाता है। तीज पर क्यों कहते हैं हरा पहनना शुभ है? क्योंकि हरा रंग जीवन, प्राकृतिक और संतुलन का प्रतीक है। यह वह रंग है जो संतान सुख, वैवाहिक प्रेम, गृहस्थी की समृद्धि को बढ़ाता है। इसी कारण महिलाएं इस दिन हरे वस्त्र, हरी चूड़ी, हरी मेहंदी से सजती हैं। सावन का महीना, चारों ओर हरियाली की चादर, बादलों की गड़गड़ाहट, बारिश की फुहार और प्रेम की सरसराहट। जब पेड़ों की शाखाएं झूलती हैं, जब स्त्रियां मेहंदी से हथेलियां रंगती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं, तब आता है वह दिन जिसका हर स्त्री को बेसब्री से इंतजार रहता है। हरियाई तीज यह पर्व सिर्फ व्रत या पूजा नहीं, बल्कि प्रेम का भी पवित्र साधन है और इस दिन बेहद महत्व ही खास है। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, हरियाई तीज जरूर रखें।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को, जय हरियाई तीज माँ। धन्यवाद सभी को, मेरी वीडियो फुल वॉच कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे वीडियो आगे भी लाती रहूँगी।